हेलो दोस्तों, क्वांटिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग साइंस के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको अगर ध्यान है तो आपको 100% परीक्षा में ये 100% देखने को मिलेगा। तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे और वीडियो को देखिएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे से पहले इसके जवाब देने का प्रयास करिएगा। मैं चाहूँगा कि आपका आंसर मेरे से पहले निकले। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्त कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है ऑटो हॉर्न, ऑप्शन नंबर सी है मेंडेलीफ, ऑप्शन नंबर डी है लेवोइजियर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त लेवोइजियर। क्या हो जाएगा? लेवोइजियर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कौन है? लेवोइजियर। आपको ध्यान रखना है ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं आधुनिक रसायन में, इसीलिए आधुनिक रसायन का शास्त्र का जनक किससे ध्यान रखना है? तो लेवोइजियर का। ठीक है। अगला सवाल है दोस्त कि द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है परिवर्तनशील। अब ध्यान से सुनिए, अभी तक जो द्रव्य की अवस्थाओं की जो खोज की गई है वो जानते हैं क्या हो जाएगा? 5 है। कितना हो जाएगा दोस्त? 5। कौन कौन? देखिए, ठोस, द्रव, गैस और एक है पांचवा, एक है आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 अवस्थाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है दोस्त, सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होता है। सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था शामिल नहीं होता है। बताइए, द्रव तो होता है, गैसीय भी होता है, ठोस भी होता है, ठीक है, और क्या नहीं होता इसमें? तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा कोलाइड। कोलाइड जो होता है द्रव की अवस्थाएं नहीं होता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि द्रव की जो अवस्थाएं है ना 5 होती है, मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये क्या है? एक होता है आपका ठोस, दूसरा होता है द्रव्य और तीसरा होता है गैस, चौथा जो होता है वो होता है प्लाज्मा और पांचवा तो आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए भाई 4 नंबर की बात करें। 4 नंबर जो सवाल है वो कह रहा है कि डैश पदार्थ की अवस्थाओं में कौन है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। पदार्थ की उन अवस्थाओं से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा, घनीभूत, कि प्लाज्मा, कि बोस आइंस्टीन, कि गैस। बताइए, तो इसका आंसर होता है दोस्त ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बोस आइंस्टीन को एकदम तापमान को तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है, अत्यंत कम तापमान होना चाहिए। 5वां सवाल है दोस्त कि विज्ञान के संदर्भ में निम्न में कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इसकी संरचना नियत होती है, यह 2 या अधिक तत्वों अथवा यौगिक के द्वारा बनता है। सी है किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। डी है इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन से गुण मिश्रण का नहीं है। तो भौतिक तरीका से अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसकी संरचना नियत होती है। बताइए भाई, इसका संरचना नियत कहाँ होती है? यही तो गलत हो जाएगा। देखिए, नियत नहीं होती है, ये अलग अलग मिक्स रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 6ठा का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। बिल्कुल। कौन कथन सत्य है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी है पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, और पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, और पानी एक मूल तत्व है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। क्या हो जाएगा ये? क्योंकि इसका अनुपात क्या होता है? फिक्स्ड होता है।
बात समझ आ रहा है ना? इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये यौगिक है। देखिए यहाँ पे मिश्रण दिया हुआ है ना, तो ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि मिश्रण नहीं होता है दोस्त। क्या होता है आपको बताना है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ये क्या होता है? यौगिक होता है। पानी जो होता है ना उसका सूत्र क्या होता है? H2O होता है। और H2O का 2, ऑक्सीजन का अगर 16 काटेंगे तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है। ये हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है? अनुपात ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फिक्स रेशियो से मिला हुआ है, इसीलिए क्या है? एक यौगिक है। क्लियर? सातवां सवाल देखिए। सातवां सवाल कह रहा है कि हवा एक डैश है। हवा शुद्ध मिश्रण है कि केवल यौगिक का मिश्रण है कि केवल तत्व का मिश्रण है कि दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है? बताना है। तो दोस्त 7 नंबर जो है ना, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का क्या है? मिश्रण है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है 8 नंबर, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? बताना है आपको। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की कार्बन? आपको बताना है। बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो है ना, कार्बन का एलिमेंट को ही लिया गया है सभी तत्वों को ज्ञात करने के लिए, भार कंपेयर करने के लिए। तो दिक्कत नहीं ना है? बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर देखिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? बताना है। क्या कणाद ने कहा कि डाल्टन ने कि रदरफोर्ड ने कि एवोगाड्रो ने? तो सबसे पहले जो है ना, आपको ये कहा कि विश्व के प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और यह सर्वप्रथम किसने कहा? बताइए ना, किसने कहा? तो आपको याद करना है, ये डाल्टन ने कहा था। क्या कहा था ये? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाल्टन। डाल्टन हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट की पीतल की कांच की इस्पात? कांच मिश्रण है। इस्पात बताइए। पीतल मिश्रण है। ग्रेफाइट बोलिए। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है। इस्पात, इस्पात भी आपको बनाया गया है, ये मिश्रण है। लेकिन ये जो ग्रेफाइट है ना, ये जो ग्रेफाइट है, ये है आपका एक तत्व का अपरूप है। ध्यान रखना है। तो तत्व है ये कार्बन। 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मिश्रण नहीं है? टीन की, मिट्टी की, समुद्री जल की, वायु? वायु तो मिश्रण है, समुद्री जल भी मिश्रण है, मिट्टी भी मिश्रण है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 12 का जवाब दीजिए। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन नंबर ए है जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर बी है रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी है जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर डी है नील्स बोर। परमाणु सिद्धांत सबसे पहले कौन दिया था भाई? तो जॉन डाल्टन। कौन दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना है। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। प्लम पुडिंग मॉडल जो है, ये जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। याद रखना है। देखिए बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जानते हैं। तो प्लम पुडिंग जो मॉडल है ना, ये जे थॉमसन ने दिया था। 14 जवाब दीजिए। 14 का आंसर क्या है? कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन? बताइए। प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम? ऑप्शन नंबर डी है प्रोटॉन, न्यूट्रिनो तथा आयन। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ये बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु में 3 चीज होता है, इंपॉर्टेंट है। 15 का जवाब दीजिए। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ये ना सवाल है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ऑप्शन नंबर ए है केवल प्रोटॉन का, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का? बताइए। द्रव्यमान संख्या जो होता है ना, किसका योग होता है? तो आपको ध्यान रखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसका होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए मैं बता दूं, अगर कोई कोई तत्व है,
कोई तत्व है तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होता है और बाहर में क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और जेड जो होता है ना, इसे एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, आपका एटॉमिक नंबर ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर होता है आपका आपका एटॉमिक परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन के बराबर। द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या वो क्या होता है, P प्लस N के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। 16 का जवाब दीजिए। तो निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, पॉजिट्रॉन, बताइए। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है, तो न्यूक्लियस में नहीं रहता है। तो भाई न्यूक्लियस में कौन नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। आपको तो ये बहुत सिंपल सवाल लग रहा होगा। बोलिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये सब तो कहाँ कहाँ न्यूक्लियस में रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहता है। बहुत बढ़िया। 17 का जवाब दीजिए। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन, कि टी एडिसन, कि निकोलस टेस्ला, कि आइजैक न्यूटन, बताइए। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, भाई बहुत आसान सवाल है। ये जो है जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में। बहुत आसान सवाल है। 18 का जवाब दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन है, कि नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो सकारात्मक है, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है, और नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो शून्य है, बताइए। 18 का जवाब दीजिए। जो आपका इसका आंसर हो जाएगा, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है, मतलब निगेटिव में होता है। क्लियर है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये निगेटिव में होता है। और जो यहाँ नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन है, तो क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है कि नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो सकारात्मक है वो प्रोटॉन हो जाएगा। इस बात को, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन, और ये हो जाएगा प्रोटॉन, और ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है वो। बहुत बढ़िया। 19 के जवाब दीजिए। जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। जिन परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, पॉजिट्रॉन, की न्यूट्रिनो, की प्रतिकण, की प्रोटॉन, बताइए। तो उसका नाम है प्रतिकण। क्या नाम है, प्रतिकण। ये हो जाएगा इसका आंसर, प्रतिकण, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए। 20 नंबर, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पॉजिट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है अल्फा पार्टिकल, और डी है बीटा पार्टिकल। बताना है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल का नाम क्या होता है, वो बताना है। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसका एंटी जो पार्टिकल है उसका नाम है पॉजिट्रॉन। क्या नाम है भाई, पॉजिट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 का जवाब दीजिए। 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की जो खोज की थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बड़ा आता है परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है इस बात को कि आपको कि किसने प्रोटॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए सुनिएगा, जे थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। 21 का जवाब दीजिए। नहीं आया अभी तक आंसर भाई आप लोग का, तो ध्यान रखना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा 21 का आपका, बोलिए, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन। ये बोल रखा है कि निम्न में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी, तो सबसे पहले यही बात आए थे ई गोल्डस्टीन ने कि प्रोटॉन की खोज की थी। उसके बाद रदरफोर्ड ने भी काम किया इस पे, बहुत सबसे ज्यादा योगदान तो रदरफोर्ड का है, लेकिन सबसे पहले खोज कौन किया था, गोल्डस्टीन ने। ये सवाल इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। 22 के जवाब दीजिए। न्यूट्रॉन की खोज की थी, कौन किया था न्यूट्रॉन का खोज, चैडविक ने किया था, कि रदरफोर्ड ने, कि नील्स बोर ने। ये बहुत आसान सवाल है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। चलिए 23 के जवाब दीजिए। कौन बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है, जेसी बोस, की एस एन बोस, की आइजैक न्यूटन, की अल्बर्ट आइंस्टीन, बताइए। कौन बोसॉन नाम कौन दिया था, बताइए। कौन, जो बोसॉन नाम है ना, किसके नाम पर पड़ा हुआ था, आपको ध्यान रखना है।
अरे बोसॉन नाम किस संबंध किस नाम से, जेसी बोस कि एस एन बोस कि आइजैक न्यूटन कि अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एस एन बोस। क्या हो जाएगा ये, एस एन बोस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना है। 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान होते हैं, गलत। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं, गलत। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। भाई यही तो आंसर हो जाएगा, बोलिए। बहुतों का आंसर आ रहा है और सबका आंसर होना चाहिए भाई, आसान सवाल था, अच्छा सवाल था। 25 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या सदैव समान होगी। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या सदैव समान होगी। बोलिए, सदैव समान होगी। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या सदैव समान होती है, ये गलत है। आपको इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, बोलिए, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, ये तो चेंज होते रहता है ना। अगला 26 का जवाब दीजिए। किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन, बताइए। किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। इलेक्ट्रॉन की कि न्यूट्रॉन की कि प्रोटॉन की कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, बताइए। 26 का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, परमाणु संख्या प्रोटॉन को डिसाइड करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। 27 का जवाब दीजिए। 27 कह रहा है किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। घनत्व के, द्रव्यमान के, परमाणु क्रमांक की, क्वथनांक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु क्रमांक। ठीक है, क्या परमाणु क्रमांक से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया। 28 जवाब दीजिए। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। तो बताइए, फास्फोरस, बताइए किसकी। एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का होता है 13, क्लोरीन का 17, सिलिकॉन का 14, मैग्नीशियम का 12। ये कह रहा है किसकी आपको परम फास्फोरस, फास्फोरस का पी क्या होता है, ये 16। फास्फोरस, क्लोरीन और क्या हो जाएगा ये आगे। फास्फोरस होता है, ये होता है इसका 14 होता है, सॉरी 15 होता है, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16 होता है ना, सल्फर का हो जाएगा आपका 16। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बताइए, कह रहा है कि किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। तो भाई फास्फोरस का जब होता है 15, तो इससे 15 से अधिक कौन है, क्लोरीन हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। 29, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है। नियोन कितना होता है, 10। नियोन कितना होता है, नियोन जो होता है दोस्त, नियोन का होता है 10। तो ऑक्सीजन का होता है कितना, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, मैग्नीशियम का 12, बोरॉन का 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नियोन की तुलना में अधिक है। तो नियोन की तुलना में कौन है, नियोन 10 होता है, मैग्नीशियम उससे बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 हो जाएगा ना। अगला 23 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। मैग्नीज की, कोबाल्ट की, कैल्शियम की, क्रोमियम। किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है, बताइए ना। मैग्नीज का, कि कोबाल्ट का, कि कैल्शियम का, कि क्रोमियम का। अब देखिए,
आपको इस बात को ध्यान रखना है। आपको ना देखिए लाइन से ना अगर आप याद कर लीजिएगा, देखिए जैसे फास्फोरस का क्या होता है 15, फास्फोरस सल्फर का 16, ठीक है। फास्फोरस सल्फर ना, क्लोरीन, आर्गन ना, पोटेशियम, कैल्शियम, आपको स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ना, आयरन, आपका आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो बहुत सारा आपको याद करना होता है इसको लाइन से। तो याद कर लीजिएगा, कम से कम 30 40 50 को याद कर लीजिएगा। तो मैग्नीज जो होता है 25 होता है, क्या होता है ये 25। कैल्शियम जो होता है ना 20 होता है। कोबाल्ट जो होता है ना, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, तो ये जो कोबाल्ट होता है आपका 27, कितना होता है ये 27। अब क्रोमियम कितना होता है 24। तो अब बच रहा है कि परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है, तो आयरन की तुलना में तो एक ही अधिक है भाई, कोबाल्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोबाल्ट हो जाएगा दोस्त। तो इस जैसे मैं बताया ना वैसे आप याद कर लीजिएगा, 30 तक 35 तक याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। अब पोटेशियम का जानते हैं कितना होता है, पोटेशियम का 19 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, फास्फोरस का आपका 15 होता है, सल्फर का 16 होता है। तो क्लोरीन की तुलना में कौन है, क्यों ना ज़्यादा है जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पोटेशियम, तो दिक्कत नहीं है। चलिए ये 32 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। तो देखिए परमाणु संख्या आपको याद करा रहा है, नियॉन का होता है 10, सोडियम का 11, क्लोरीन का 9, एल्युमिनियम का 13। तो मैग्नीशियम से ज़्यादा किसका होगा, तो एल्युमिनियम का होगा। बहुत बढ़िया। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। इलेक्ट्रॉन की परमाणु नाभिक की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर जाएगा, इसका जो आंसर जाएगा दोस्तों क्या जाएगा, परमाणु नाभिक। क्या हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, परमाणु नाभिक। अरे भाई जब ये पतला सा फाइल जो है, ये पतला सा फाइल में उन्होंने ये जो गोल्ड के पतले स्वर्ण लिए थे, ये चादर लिए थे, और उसमें से अल्फा कण को भेजे थे। तो अल्फा कण क्या हुआ, गया तो था लेकिन ये कुछ आर पार कर गया। कुछ क्या हो गया, ये आर पार कर गया, कुछ उससे मिल करके वापस जिस रास्ता से वापस लौटाया, और कुछ क्या हुआ इससे राह भटक गया। तो यही तो अल्फा कण का जांच किए थे वो रदरफोर्ड ने। तो परमाणु के नाभिक ये पता चला, जो यहाँ से रोक रहा था कहीं ना कुछ रोक रहा था, अंदर है कुछ, वही तो नाभिक है उन्होंने कहा। चलिए 34 के जवाब दीजिए। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 है, तो उसमें कितने होंगे। देखिए द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या जो है वो कितना दिया हुआ है 23। अब परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जो होता है ठीक है ना, परमाणु संख्या ये है, देखिए जेड बराबर होता है पी प्लस एन। ये जेड जो होता है 23 दिया हुआ है। अब प्रोटॉन दिया हुआ कितना 11, क्योंकि परमाणु संख्या ही तो प्रोटॉन होता है। और आपको पूछ रहा है कि इसमें क्या सही है, तो 23 में से 11 गया, देखिए 23 में से 11 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें तो पता चलेगा कि 12 को क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा, 12 जो न्यूट्रॉन होगा। हाँ जी, अगला जो ये मैं बता रहा था कि 12 को तो न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो 12 ये यानी इसमें आपको कितना है, ये तो खत्म करिए, 23 प्रोटॉन थोड़े होगा, 11 न्यूट्रॉन थोड़े होगा ना, 12 न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा ये, 12 न्यूट्रॉन होगा और 11 प्रोटॉन होगा, क्योंकि दो परमाणु संख्या होता है वहीं प्रोटॉन होता है। और यहाँ से 12 हमने क्या निकाल दिया, न्यूट्रॉन निकाल दिया, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना दोस्त, इंपॉर्टेंट है, जेड इक्वल टू पी प्लस एन, आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए 35 से जवाब दीजिए। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है। तो भाई परमाणु संख्या क्या होगी जिसमें 10 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के बराबर तो परमाणु संख्या होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन के बराबर ही परमाणु संख्या होता है। मैं लिख देता हूँ, प्रोटॉन जो होता है ना वो परमाणु संख्या के बराबर होता है। 36 के जवाब दीजिए कि कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, और कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं ना,
तो Z इक्वल टू P प्लस N लिखिए। तो Z जो है देखिए द्रव्यमान संख्या हो जाएगा आपका 12, और प्रोटॉन आपको तो पता ही है कि प्रोटॉन 6 दिया हुआ है, और न्यूट्रॉन आपको निकालना है, हो जाएगा 12 में से 6 या यानी N, तो N हो जाएगा कितना 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल 37 आंसर दीजिए कि एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है, प्रोटॉन की संख्या 11, तो परमाणु क्रमांक 11 है ना, और द्रव्यमान संख्या 23 है, तो परमाणु जो क्रमांक होता है वही तो प्रोटॉन की संख्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए 38 नंबर कि निम्नलिखित निम्न किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है, मेसॉन में कि न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में कि प्रोटॉन में, बताना है। बोलिए भाई, सवाल नंबर 38 का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि निम्न किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है, तो 4 प्रकार की, तो आपको याद रखना है 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो चक्रण जो होता है ना, बताइए, तो चक्रण क्वांटम संख्या के 2 होते हैं। ठीक है ना, चक्रण क्वांटम संख्या 2 होते हैं, तो ऊपर है नीचे में है। चलिए ध्यान सुनिएगा, परमाणु 41 का सवाल है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाती है, समदाबिक की समावयवी की सम न्यूट्रॉनिक की समस्थानिक, बताना है। ऑप्शन 41 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 41 का आंसर हो जाएगा बच्चों समस्थानिक। क्या हो जाएगा, ये समस्थानिक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल जो है आपके सामने कि दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है, दो परमाणु के समस्थानिक क्या होता है बताइए, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, कि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो और परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या युगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, बताइए, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षण विधियां भिन्न हो, ये तो होगा ही नहीं। तो 42 जो होता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनका द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है 43, निम्नलिखित कथनों में से कौन समस्थानिकों तथा संभारिकों के संबंध में सही है, समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है कि संभारकों की समान परमाणु संख्या होती है, बताना है। 43 का आंसर क्या होगा, समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या नहीं, समान परमाणु संख्या होती है। ठीक है, और संभारकों की समान परमाणु संख्या होती है, संभारकों की समान परमाणु संख्या होती है, तो गलत लिख दिया है भाई। तो 43 का जो है ना, तो आंसर हो जाएगा क्या, एक दूसरे उल्टा लिख दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नहीं तो 1 और नहीं 2। 44 जवाब दीजिए। कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण है, बताइए। तत्व नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या होती है, कि उनके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या होती है, उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है, इस संयोजक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होती है, बताइए तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर किस कारण से होता है, तो उनके न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत स्पेशल सवाल है। उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होता है अलग अलग होता है, तभी तो वो सेम सेम नहीं आता है। चलिए अगला सवाल है कि समान तत्व 45, समान तत्व के आइसोटोप में क्या होता है, समान तत्व के आइसोटोप में क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि भिन्न परमाणु क्रमांक और भिन्न परमाणु सहित, भिन्न परमाणु क्रमांक, एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न परमाणु सहमति, एक जैसी परमाणु क्रमांक और एक जैसा परमाणु सहमति। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न परमाणु सहमति। नेक्स्ट 46 जवाब दीजिए, आइसोटोप के रासायनिक गुण क्या है, आइसोटोप के रासायनिक गुण क्या है, समान रासायनिक गुण समान होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए कि समान होना आवश्यक नहीं है,
बताना है आपको कौन सा अक्षर इसमें से सही होगा। भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं है, बताइए। तो 46 के जो आंसर हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा आइसोटोप। क्या हो जाएगा? आइसोटोप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? तो 48 का आपको जवाब देना है। ये ठीक है, जब किसी तत्व के परमाणु की एक जैसे ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहा जाता है? सॉरी, 46 का मैंने आपको आंसर वो नहीं बताया है। जब किसी 47 के मैंने बता दिया, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? बोलिए। तो 47 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये आपको ध्यान है। अब एक और चीज है जो मैंने आपको, ये आइसोटोप के रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो ये समान होना चाहिए, आपको इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हेनरी बेकेरल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। 48 का हेनरी बेकेरल हो जाएगा। अगला सवाल है कि रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? तो आपको ध्यान रखना है क्यूरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्यूरी। बहुत दोनों ये जो सवाल है ना, 48 बहुत पूछता है कि रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज कौन किया था? हेनरी बेकेरल। और रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या है? था क्यूरी। और एक 50वां है कि रेडियो धर्मिता नापी जाती है, तो रेडियो धर्मिता मापी जाती है किस में, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा गीगर मूलर काउंटर। क्या हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गीगर मूलर काउंटर। तो दोस्तों ये चीज़ है ना, आपको जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे ये, और इस सवाल को आप बहुत बढ़िया से रिवीजन करिएगा। और आपको जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप दे रहे हैं ना, तो उसमें 100% ये सवाल लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें। थैंक यू।